अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राहिला बल्तिस्तानी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जश्न महफ़ल के ऊपर। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत से मैसेजेस वसूल हुए और ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यही पूछा था कि जश्न महफ़ल के हवाले से पूछा था। तो अब हर किसी को जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी हम एक प्रोग्राम करें और किसी ऐसे शख्स को बुलाएं जिसके पास इन सारे सवाल का जवाब हो। तो ऐसे मेरे जहन में एक ही शख्स का नाम आया। इन्हें कौन नहीं जानता, बल्तिस्तान, लद्दाख, करगिल, बल्कि यूँ कहें कि दुनिया में जहाँ भी बल्ती रहते हैं सब उन्हें जानते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ जाहिद इसरोग़ियतुल साहब की। इनके पास बल्तिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात होते हैं। तो आइए हम इनसे जश्न महफ़ल के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? आप हमेशा मेज़बान होते हैं और आपके साथ मेहमान होते हैं, लेकिन आज आप मेरे मेहमान हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी राहिला बल्तिस्तानी साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आप आज जो कि मेहमान हैं हमारे, आप हमेशा मेज़बानी करते हैं, तो क्या लग रहा है? तो यही लग रहा है कि जब मेज़बानी करते हुए हम दूसरों से सवाल पूछते हैं तो इतना हमें मुश्किल नहीं लगता। अब तो किसी शो में हम आज मेहमान के तौर पे, हम गेस्ट के तौर पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मुश्किल है। फिर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम को अच्छे तरीके से हम लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। आज मैं आपसे जश्न महफ़ल के हवाले से पूछना चाहती हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए जश्न महफ़ल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राहिला बल्तिस्तानी साहिबा, आपने आज आपके प्रोग्राम में मुझे एज़ ए गेस्ट आपने इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बल्तिस्तान में सकाफ़त के हवाले से जो कि हमारे इलाके में बहुत बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हस्ती है, जो मोहतरम हसन हसरत साहब है, जो कि एहसान अली दानिश साहब है, राजा सबा शिगरी साहब है, उनके मुकाबले में और जो कि हमारे जो तारीख़दान लोग हैं, इनके मुकाबले तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपने जो तारीफ़ किया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी ये हमारे उस्ताद भी है, हम इनसे सीखते भी हैं। तो आपने आपके प्रोग्राम में मुझे स्पेशली इनवाइट किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने पूछा कि जश्न महफ़ल के हवाले से। जश्न महफ़ल बल्तिस्तान का एक जो कि कदीमी तारीख़ है, जो कि हमारा एक त्यौहार है, जो पुराने ज़माने से अभी तक ये चला आ रहा है। जो हमारे आबा अजदाद के ज़माने से हम देख रहे हैं कि बल्तिस्तान में ये जो त्यौहार कैसे मनाते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम ये बताते चलें कि हमारे जो त्यौहारों में सबसे पहले हमारा जश्न नौरोज़ आते हैं। जश्न नौरोज़ के बाद जश्न इस्तुरबला, इसके बाद जो कि सर्दियों के इस मौसम में ये जश्न महफ़ल का जो एहतमाम किया जाता है। तो लोग कहते हैं कि बल्तिस्तान में वैसे तो सारे इलाकाई त्यौहार मनाए जाते हैं, मगर इनमें जश्न महफ़ल सबसे अहम शुमार किया जाता है, क्योंकि जश्न महफ़ल एक ख़ास इलाकाई रस्म और त्यौहार है जो हर साल 20 दिसंबर को जोश व खरोश से मनाया जाता है। ये दरअसल नए तिब्बती साल का जो आगाज़ होते हैं, साल शुरू होते हैं, उस वक़्त ये जश्न शुरू हो जाते हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी दो चंद हो जाती है कि 21 दिसंबर से दिन का दौराना बढ़ जाता है और रात का घटना शुरू हो जाता है। सामीन कहते हैं कि ये जो त्यौहार है, ये बून मत जो कि हमारे पुराना, जब इस्लाम से पहले बल्तिस्तान में एक ऐसा जो कि मज़ाहिब थे, तो बुनछोस, ब्रंछोस, ये लमाज़म, ये बुद्धिज़्म, इनमें जो बुनछोस जो मज़हब, ये जो आँख के जो पुजारी थे, आँख के पैरोकार थे, उनके दौर से ये त्यौहार चला आ रहा है। अब इस वक्त जो कि यख बस्ता जो कि मौसम में इतना बहुत सख्त सर्दी है, इस सर्दी में लोग अपने जो बच्चों को इस त्यौहार के लिए तैयार करते हैं, जो नब्र आज़मा लोगों के लिए ये ईद से कम नहीं है। इसलिए यहाँ के जो सब लोग बग़ैर किसी तफरीक के ये दिन खुशियाँ और खुशी से मनाते हैं। अगरचि बाज़ हज़रात इस त्यौहार को किसी दूता को खुश करने की कोशिशों की जो पुरानी रिवायत का हिस्सा गणाते हैं,
क्योंकि इस रात को सारे मर्द हजरात, मर्द खुसूसन जवान और बच्चे रात को घरों से बाहर निकलकर हाथों में लकड़ी का मशल जलाए मटरगश और हल्ला गुल्ला करते हुए, इनके मुताबिक पुराने ज़माने में यहाँ के जो बाशिंदे हैं बुद्ध मत के पैरोकार थे, जो नए तिब्बती साल के आगाज़ पे अपने द्यूता को खुश करने के लिए या इससे बरकत के हुसूल के लिए यह त्यौहार मनाते थे। मगर अब ना यहाँ किसी द्यूता का तस्वुर है और ना पूरे बल्तिस्तान में बुद्ध मत का कोई पैरोकार है। ऐसे में इसको आप देखा जाए किसी द्यूता से मंसूब करने की बजाय एक इलाक़ी त्यौहार भी कहना और समझना मुनासिब होगा, क्योंकि आज का बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुसलमानों का खित्ता है। ये जो बच्चे हैं जो लकड़ी वगैरह खेत में सब जमा करते हैं, इसके बाद जब नमाज मगरिबैन की अदायगी के बाद जश्न शुरू हो जाता है, इस मौके पर भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर 20 दिसंबर को किसी मासूम की शहादत की शब लगती है तो जश्न का प्रोग्राम सिरे से कैंसिल कर दिया जाता है। फिर जब आँख जोबन पे होती है तो बच्चे और जो नौजवान हैं इससे अपने अपने मशल रोशन करते और इसको ज़ोर से घुमाते, दूर दूर तक निकल जाते हैं, यहाँ तक कि मशल की लकड़ी ख़त्म हो जाए। जबकि बुज़ुर्ग हजरात आँख तपते हुए मुश्तरका तौर पर बुलंद आवाज़ में जो कि मुकामी गीत वगैरह गाते, जो बच्चों को हौसला देते हैं, ये त्यौहार इस तरह मनाए जाते हैं। सामीन, जब आँख वगैरह ख़त्म हो जाता है, आँख मुकम्मल तौर पर बुझ जाती है, तो लोग खुशी से अपने घरों को वापस चले जाते हैं, जहां ख़वातीन ने तरह तरह के देसी व बदेसी पकवान तैयार कर रखे होते हैं, जिनमें अपने रिश्तेदारों खुसूसन बेटी, दामाद और नवासियों को खुसूसी तौर पर दावत किया जाता है, जिसके बगैर मेहमान के खुसूसी खाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यूँ समझ लीजिए कि मेहमान दामादों के नाश नखरे का दिन है। इस दिन तकरीब का असल दुल्हा वही होता है जो इस रात दामाद साहब माँ अहले खाना की दावत मुकम्मल ना हो, 1 हफ़्ते के अंदर इसकी क़ज़ा भी वाजिब हो जाता है। कोई अपना जो कि कहीं दूसरे शहरों में चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तो 1 हफ़्ते के अंदर भी ना हो तो 1 महीने के अंदर भी उसको लाजमी करा देता है कि वो दावत पर आ जाए जश्न मेहमान का। ये एक के खुलूस होता है बल्तिस्तान की तारीख़ के ऊपर, बल्तिस्तान की सकाफ़त के ऊपर। लोग कहते हैं ये कि ये जो तारीख़ है ये अभी बिल्कुल ख़त्म हो गए, यहाँ तो पूरा मुसलमान इलाका है। तो हम देखो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी सकाफ़त ज़िंदा है, हम इसकी हिफाजत करते हैं, हम हर वक्त जो ईद मातम वगैरह हम मनाते हैं, ये इसमें इस सकाफ़त से हमारे जो कभी कहीं भी हमारे इस्लामी सकाफ़त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। ये एक कभी शुगल मेला, हमने पहले आपको भी बताया कि उस दिन कोई हादसा हो गया तो ये त्यौहार ही कैंसिल कर देता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी लोग खुश रहने के लिए तरह तरह की जो करते हैं। तो हम आज बहुत शुक्रिया राहिला बल्तिस्तानी साहिबा, आपने आज आपके प्रोग्राम में हमको इनवाइट किया। तो हमने लोगों को यही कहना है कि बल्ती सकाफ़त को हमेशा ज़िंदा रखें। बल्ती सकाफ़त में जो हमारी जो लिबास है, रहन सहन है, जो कि हमारे जो अदब बल्तिस्तान है, जो हमारी बोली वो बल्ती ज़बान है, बहुत ही खूबसूरत हमारी जो सकाफ़त है, इसको बल्ती ज़बान में खिम कहते हैं। तो इसको हमेशा आप ज़िंदा रखें, लोगों को दिखाएं। इंतहाई खूबसूरत इलाके जो सरज़मीन बल्तिस्तान कहा जाता है, वहाँ के आप देखें, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पे आप देखें इंतहाई खूबसूरत खेतें वगैरह, झीलें वगैरह, आबशारें वगैरह। ये कुदरत का एक दिया हमारे लिए एक नियामत है। इस नियामत को आप पूरा दुनिया में फैलाएँ। सकाफ़त के साथ साथ हमारे इलाके की जो फ़ोटो वगैरह है आप दुनिया को दिखाएं। जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं इनसे अदब व एहतराम से पेश आएँ। आज स्कर्दों में आप देखें, आज शिगर में देखें, आप खरमा में देखें, खपलू में देखें, जहाँ पे भी हो टूरिस्ट आते रहते हैं। वहाँ ये जो दिन आप खुसूसी तौर पर स्कर्दों में ये दिन जो मना रहे हैं जश्न मेहफम का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं, पूरे रात भर वहाँ पे मौसीकी और डांस वगैरह का प्रोग्राम करते हैं। ये एक खुशी की बात है। हम लोग परदेश में हैं, परदेश से हम आपको देख रहे हैं कि इलाके में आज बहुत बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को हमारे जो दोस्त यार अहबाब कैसे मनाते हैं, हम सोशल मीडिया पे किसी से कॉल करके हम पूछते हैं आज स्कर्दों में कैसा गुजारा ये जश्न
त्यौहार जश्न मेफंग का जो सिलसिला है, उधर खपलू में हम फ़ोन करके पूछते हैं। ये हम लोग परदेश में जब निकलते हैं ना, तो वतन की याद ऐसे आते हैं जब त्योहारों में आप लोग होते हैं, जब हम नहीं होते। हम यहाँ से आप लोगों की दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा हमारी सकाफ़त को ज़िंदा रखते हैं। ये जो त्यौहार आप लोग मनाते हैं, अपने अहल वयाल के साथ मनाते हैं, मगर हम परदेश की कड़ी धूप जब हमको तड़पती है, तेरी छाँव को तरसता हूँ यार जबलतिस्तान। हम तो परदेश में हैं, आप लोग परदेश में नहीं है, आप लोग अपने आबा-ओ-अजदाद के साथ है। ये त्यौहार खूबसूरती से आप मनाते हैं, हम आपके लिए सलाम पेश करते हैं। और आखिर में मैं तमाम जो कि बल्ती जो मेरे प्रोग्राम देखते हैं, राहिला बल्तिस्तानी के प्रोग्राम देखते हैं, आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न मेफा मुबारक। और राहिला बल्तिस्तानी साहिबा, आप लोगों को पता है, ये इतने छोटे उम्र में आप देखें कि कराची के जितने भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, वहाँ पे बस्ती ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं, वहाँ पे बस्ती गीत गाते हैं। हम सलाम पेश करते हैं राहिला बल्तिस्तानी साहिबा, आप जो कि कराची के जो इंतहाई खूबसूरत शहर में भी बस्ती सकाफ़त को आप उजागर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आप और आपकी माँ दोनों को हम सलाम पेश करते हैं कि हमेशा आप भी अपने इलाके की हर चीज़ को, दुनिया को उजागर करें। और आखिर में सामीन नाज़रीन, मेरे एक दोस्त ने आज मेफंग के हवाले से एक इंतहाई खूबसूरत वीडियो भेजा है। आप देखें मेफंग कैसे मनाए जाते हैं, कैसे जोश व खरोश बच्चों में पाए जाते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड के साथ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। आप देखते रहे। खुदा हाफिज़। जश्न मेफंग के हवाले से ज़ाहिर साहब ने हमें बहुत डिटेल से बताया और आप लोगों को भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।